हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेश प्रसाद आईएएस क्लासेस में। मेरे बारे में मैं सुरेश प्रसाद, एक साइंस ग्रेजुएट और दो बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूं। मैं मुझे लगता है मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है सिविल सर्विसेज के बारे में, इसलिए मैं पिछले 20-25 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जेपीएससी के ऊपर कि जेपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेपीएससी एग्जाम। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे तैयारी की जाए, क्या पुस्तकों की सूची होगी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं, समान अध्ययन पेपर 1 और समान अध्ययन झारखंड का समान अध्ययन पेपर 2। दोनों पेपरों में जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 का होता है ना, तो 2 घंटे का समय अलॉट होता है आपको। तो प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, एग्जाम कैसा होगा, जेपीएससी के पीटी प्रीलिम्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, है ना, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा ये। तो देखिए, पहले पेपर में समान अध्ययन के क्या क्या इनकॉर्पोरेट करता है, समान अध्ययन में क्या क्या पाया जाता है। समान अध्ययन में देखिए, पहले प्रश्न पत्र में आपको इतिहास आता है। इतिहास में आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा किया है जेपीएससी ने कि आपको जो है कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे इसकी सूचना पहले दे दी है, तो आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी पार्ट को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते पीटी में, आपको तीनों पार्ट आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। और इसके लिए जो है आपका देखिए, प्रीलिम्स की जो पुस्तक सूची है यहाँ पे हमने दिया है। प्राचीन भारत के लिए जो आर.एस. शर्मा की बुक है, पहले एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन अभी रिवाइज्ड एडिशन आ रही है और ऑक्सफोर्ड एडिशन में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इसको छापा हुआ है आर.एस. शर्मा को। और ये लेटेस्ट एडिशन लेंगे आप, क्योंकि ये जो है अब मोटी हो गई, पहले इतनी पतली थी, अब ये मोटी हो गई, तो लेटेस्ट एडिशन आपका काम करेगा। पीटी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, स्टेट पीसीएस के लिए भी और आईएएस के लिए भी वो काम करेगा। मध्यकालीन भारत के लिए सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है सतीश चंद्र, जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत, लेकिन अब वो जो है ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन इसको छापा हुआ है, तो आप वहां से ले सकते हैं सतीश चंद्र की। तीसरी पुस्तक जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के लिए जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहिर साहब ने इसको छापा हुआ है। इज एन आईपीएस ऑफिसर, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है, अपने इनका हिस्ट्री जो ऑप्शन था, जो नोट्स थी, अपने नोट्स ही डाले अपने बुक में। तो ये एक ऐसा बुक है, ये आपको राजीव अहिर की ऐसी पुस्तक है कि प्री और मेंस दोनों के लिए, आधुनिक भारत के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है ये आपके लिए। सिर्फ एक पुस्तक पर आप डिपेंडेंट रह के आप जो है जेपीएससी के मेंस और पीटी दोनों की तैयारी कर सकते हैं राजीव अहिर से। तो अब आते हैं भूगोल पर। देखिए, भारत का भूगोल जो है सिर्फ इसमें सिर्फ सिलेबस में दिया हुआ भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल नहीं। मेंस में भौतिक भूगोल जरूर दिया हुआ है, लेकिन जो पीटी में भारत का भूगोल है, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 4 भाग है। पहला जो समान भूगोल, इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भारत का भौतिक भूगोल है, इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा आर्थिक भूगोल, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा है सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय भूगोल, जो है इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है कि भारत का भूगोल तो आप पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो भारत का भूगोल पढ़ने के लिए आप जो है प्री के लिए जो है माजी सुजन की बुक है, जो पीटी में दोनों में काम देगी। बानी प्रकाशन की बुक है, जो काफी अच्छी है, पतली है। ओझा सर है, प्रोफेसर है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो काफी उपयोगी है। एक और पुस्तक है भारत का भूगोल, जो नई छपी है ना, हिंदी में, ये है महर वर्मा। इंडियन ज्योग्राफी ठीक है, लेकिन हिंदी एडिशन जो भारत का भूगोल महर वर्मा की, उसमें एक गलती है। जो काठियावाड़ जो कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट को उसमें जो है काठियावाड़ कोस्ट के रूप में दिखा दिया गया, तो उसमें गलती है और महर वर्मा को ये सुधार करनी चाहिए, है ना। बाकी बुक में कलेक्शन ठीक ठाक है। उसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 प्रश्न में देखिए, भारत का संविधान, इससे 4 प्रश्न, जो लोक प्रशासन और सुशासन, इससे 4 प्रश्न, और विकेंद्रीकरण, जिसमें पंचायत और नगर पालिका के बारे में अध्ययन करना है, इससे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों से 4, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत के संविधान के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत जो है ना, काफी, जो इसका 6 एडिशन लीजिएगा आगे, क्योंकि 6 एडिशन में मैंने जो पढ़ा है कि हर चैप्टर को उन्होंने रिवाइज किया है। तो लेटेस्ट एडिशन लेना, हमेशा पुरानी पुस्तक नहीं लीजिएगा, तो आपको एडवांटेज होगा पढ़ने में। दूसरा है लोक प्रशासन और सुशासन, इसके लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है पीटी के लिए, ये है एम लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन करके आती है, इतनी मोटी बुक।
उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो अभ्यास करिए, आपका अच्छा रहेगा। लेकिन लोक प्रशासन सुशासन में सिर्फ जो है ये लोक जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है सिर्फ नहीं दिए, 3-4 चैप्टर है, बाकी सारा का सारा भारत का लोक प्रशासन है। तो भारत का लोक प्रशासन के लिए सबसे अच्छी बुक जो है मेरे ख्याल से ये इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भारतीय लोक प्रशासन, फड़िया BL फड़िया, कुलदीप फड़िया, जो भी है, अब मित्र हैं या बेटे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फड़िया की बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी है। मैं इसलिए इस बुक को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में जो है अद्यतन जानकारियाँ जो है, समसामयिक जानकारियाँ जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसकी जानकारी हमें मिलती है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस बुक को पढ़ने से हमें कई फायदे हैं। ये जब ये पुस्तक आप ले लेंगे तो आपको अलग से पॉवर्ड के लिए जो मेंस में सिलेबस दिया है, अलग से पुस्तक नहीं लेनी पड़ेगी। ये आपको फड़िया की पुस्तक और लक्ष्मीकांत की पुस्तक है ना, ये लक्ष्मीकांत की लोग, इन दोनों पुस्तकों से आप जो है पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और ये विकेंद्रीकरण पंचायत और नगर पालिका, तो आप भारत का संविधान उसी में पढ़ते हैं, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट है, इसी के बारे में चर्चा करता है, पंचायत और नगर पालिका के बारे में, है ना। तो विकेंद्रीकरण की बात करता है, क्योंकि देखिए जो केंद्रीकृत हमारी जो पहले जो प्लानिंग थी, है ना, तो उसको बाद में जो है इन्होंने राजीव गांधी ने सोचा सबसे पहले, खास करके 73rd और 74th अमेंडमेंट आया तो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, कि जो पंचायत है, पंचायतों को भी जो है दिया जाए, पावर दिया जाए, है ना। इससे जो है लोकल स्तर पर जो है, क्योंकि हम वो खुद कहते हैं कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 14-15 पैसे प्राप्त होते हैं, बाकी पैसे तो रास्ते में गबन हो जाता है उसका। मतलब जो योजनाएं वहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है, और स्टेट और आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो गायब हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने जो है ये विकेंद्रीकरण की पॉलिसी लाई और पंचायत और नगर पालिका का शासन स्थापित किया। तो ये है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत आसान पेपर है, भारत का संविधान है, एक बार कर लेंगे तो आपको प्रश्न मिस नहीं होगा, बड़े आराम से प्रश्न आप करेंगे। IAS में तो 20-22 22 प्रश्न आते हैं हर वर्ष। तो ये 3 पेपर है। हम देखते हैं कि चौथे पेपर के क्या पुस्तक सूची होती है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी की तैयारी हम लोग कैसे करें झारखंड प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो देखिए यह जो दिया हुआ आपका सिलेबस जो है आर्थिक और टिकाऊ, जिसको कि झारखंड इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। इससे टोटल 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न में आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्ष्य से 4 प्रश्न आएंगे, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न आएंगे, और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। अभी इनको कवर कैसे करना है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्री के लिए सबसे अच्छी किताब आपकी हो जाएगी रमेश सिंह, है ना। दूसरी पुस्तक है जो काफी उपयोगी है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वाणी प्रकाशन की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी पुस्तक एक नई पुस्तक आई है जो पहले इंग्लिश में शंकर गणेश की थी, ये कीवर्ड्स के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के कीवर्ड्स के ऊपर है ना। इसमें इस बार इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी दिया हुआ है ना, तो ये उपयोगी हो जाता है आपके लिए। तो इससे आपके जो है इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये पुस्तक रेफर किया, भारतीय अर्थव्यवस्था बाय शंकर गणेश करुपैया। एक बार बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत लक्षण है, इसमें आपका जो है पब्लिक फिनांस भी है, पब्लिक फिनांस। तो पब्लिक फिनांस के लिए आपका जो है कृष्णा त्यागी और इसके सी, ये एक पुस्तक है, इसे आपका कवर हो जाएगा, है ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह ने जो है सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, ये सारी चीजें दी हुई है। तो रमेश सिंह को एक और पुस्तक जो मैं भूल रहा हूँ, यदि आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था बाय लाल एंड लाल। ये अनुशीलन प्रकाशन इलाहाबाद से छपती है, अनुशीलन प्रकाशन इलाहाबाद। तो इस तरह से आपको जो है इकोनॉमिक्स बड़े आराम से आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तैयारी में, है। अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है 15 प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको विज्ञान की तैयारी ढंग से करनी है। उसमें समान विज्ञान है जो लुसेंट पब्लिकेशन की है,
समाज विज्ञान के कई स्रोत हैं पढ़ने के, अच्छे अच्छे स्रोत है। जैसे लुसेंट पब्लिकेशन है, एक एरियल भी समाज विज्ञान के ऊपर एक बुक उन्होंने पब्लिश किया, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी बुक है। थोड़ा इसे और अच्छा देखना चाहेंगे तो टॉटम मैग्रो हिल की जो साइंस की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, और जनरल साइंस के ऊपर, वो काफी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। लेकिन आपको दिया है लुसेंट, चूंकि आपको जेपी से दे रहे हैं, आप आईएएस दूसरे विशेष नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि लुसेंट पब्लिकेशन से आप कवर कर लीजिए, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला क्वेश्चन हो आराम से कवर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है कृषि और तकनीकी विकास, कृषि और तकनीकी विकास के ऊपर जो है ईडू मीडिया पब्लिकेशन जो है, ये पहले छापते थे और मेरे पास हिंदी में इसकी एक प्रति है कृषि के ऊपर, यही कृषि और तकनीकी विकास के लिए कुछ टाइटल कुछ ऐसा ही है। तो वो बुक है मेरे पास, सही बाजार में ये बुक नहीं आती, काफ़ी कई कुल 10 साल हो गए, तो मेरे ख्याल से इन्होंने पब्लिकेशन बंद कर दिया, है ना। तो ये पुस्तक मेरे पास है और ये इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूंगा आने वाले समय में। रही बात है सूचना प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई भी बुक लीजिए आप, कोई भी बुक ले सकते हैं आप, विवास पब्लिकेशन की ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं आप। तो इसमें स्पेक्ट्रम को लेकर तो उसमें क्या है कि अद्यतन जानकारी जो होती है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो इनकॉर्पोरेट करता है अपने हर एडिशन में। तो मेरे ख्याल से इसलिए हमने कहा कि अब स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो सूचना प्रौद्योगिकी उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से मिल जाएगी आपको। एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, तो वहाँ से आपको इससे 2 प्रश्न आते हैं। ये सामान्य विज्ञान में देखिए कहाँ से, ये सामान्य विज्ञान, ये सामान्य से 6 प्रश्न, इससे 6 प्रश्न और इससे 3 प्रश्न, है ना, इस तरह से आता है। उसके बाद है आपका झारखंड से जुड़े प्रश्न। तो देखिए झारखंड से जुड़े प्रश्न के लिए आपको अलग पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड पेपर के लिए जो झारखंड का सामान्य अध्ययन है ना, उसके लिए आप पढ़ेंगे तो ये बुक लीजिएगा डॉक्टर मनीष सज्जन। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक ऐसी पुस्तक है जो पूरे सिलेबस को कवर करती है, कोई और दूसरी पब्लिकेशन की बुक जो है पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती है, इसलिए हमने ये कहा। और दूसरी बात है कि सुनील कुमार सिंह का नाम दिया है, जो भी लेटेस्ट एडिशन है इनकी लेंगे आप। हालांकि ये भी पूरा सिलेबस नहीं करते, कुछ चीज़ें छूट जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को जैसे कि छोटा नागपुर टिनासी एक्ट है, सुधारपुर टिनासी एक्ट है, तो आप सुनील सिंह को पढ़े, वो किसी से बेहतर लिखते हैं, है ना, इसलिए हमने इसका नाम दिया है, ताकि इन दोनों को पढ़ के आप अपना झारखंड की तैयारी सेकेंड पेपर का भी हो जाएगा और फर्स्ट पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में यहाँ देखिए 10 प्रश्न आते हैं सेकेंड पेपर में, झारखंड का जो 100 प्रश्न आएंगे, तो 110 प्रश्न टोटल जो है झारखंड से जुड़े हो जाते हैं। तो पीटी पास करना बहुत आसान है, यदि आपकी झारखंड में अच्छी पकड़ है तो संभावना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर पीटी पास करने के लिए जेपीसी के पहले भी मामले आए हैं, हमेशा आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं झारखंड 110 कर दिया, 110 तो मेरा सिलेक्शन हो गया, उधर 70 कर दिया, इधर 10 कर दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट पेपर में भी पास करना है, क्वालिफाई करना है, 33.5 40 जो भी नंबर है वो आपको लाने हैं पास कर। तो दोनों पेपर में क्वालिफाई करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं होगा, ये बात है। लेकिन ये झारखंड जो भी झारखंड का पोर्शन जो तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, तो उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए ना, यदि वहाँ 100 में 70% संभावना बनती है कि आप करेंगे अच्छा से पढ़ के जाएंगे तो 70 क्वेश्चन के बाद इधर जो 10 क्वेश्चन आपका होता है, 80 क्वेश्चन है, तो 40% तो आपका ऐसे ही हो जा रहा है, रिजल्ट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, समझ बंद में तब भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी है, पहले पेपर में भी आपको 40 नंबर लाना है अच्छा से। और आप जैसे मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ेंगे तो 40 नंबर क्या है, आप इसमें 80-90 आराम से ठोक के आएंगे बिल्कुल, और दोनों पेपर में 80-90 ठोक के आएंगे, और एक बार में पीटी और एक बार में मेंस भी हो जाएगा। अभी मैं प्री की आपको जो पुस्तक सूची दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिए कि मेंस की तैयारी की जो स्टडी होनी चाहिए वो मेंस कम प्री होनी चाहिए। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो मेंस की तैयारी कर लीजिए, इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी, लेकिन मेंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अब जो अभी तक तो कोरोना के कारण जो है ये आपका फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी ये नोटिफिकेशन नया नोटिफिकेशन आएगा जेपीएससी का, तो उसमें ये होगा कि आपको जो है वो डेट के साथ आएगा कि कब परीक्षा होने जा रही है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। और झारखंड में हमने देखा कि ये जो नेचर बहुत ख़राब है बच्चों का, अवेयरनेस लेवल जो है इतना ख़राब है कि जब नोटिफिकेशन जब आती है तो बच्चे निकलते हैं घर से फॉर्म भरने के लिए, तो वैसी स्थिति में जो है जो बाहर के बच्चे हैं इनसे आगे हो जाते हैं, क्योंकि पहले से उनको पता है कि कैसे तैयारी करनी है। इतना बड़ा आपका सिलेबस दिया है तो कम से कम 1 साल पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। एनीवे आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ना। राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर, है ना। इससे 15 प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी इससे परीक्षा होने वाली है। 2019 जनवरी में परीक्षा हुई थी, जनवरी फरवरी में परीक्षा हुई थी, तो 2019 का पूरा कवर करना, 2020 का पूरा कवर करना है। और जब भी 2021 तक 2-2.5 साल का पूरा आपको कवर करेंगे तो अच्छा है। यदि प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते हैं तो बढ़िया है, या फिर दृष्टि की मैगजीन आती है, दृष्टि टुडे करके हिंदी में आती है, वो भी अच्छी मैगजीन है, स्टेट सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छी है। अरियन की भी मासिक पत्रिका आती है, उससे भी टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये ऑनलाइन बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं, आपको जो है करंट करवाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। या कोई मंथली मैगजीन लेते हैं तो उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। वो भी नहीं यदि कर पाते हैं तो यदि अर्धवार्षिक जो विशेषांक होता है समसामयिक घटनाओं का, अरिहंत जैसे निकालती है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण पब्लिश करती है, या फिर और भी दूसरे विवास पब्लिकेशन वो भी पब्लिश करते हैं, है ना। तो उससे आपका जो है कवर हो जाता है। उसके बाद बहुविध के प्रश्न। बहुविध में देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप ऊपर के पुस्तक सूची जो दी गई है उससे ही कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मानवाधिकार अब जब आपको पढ़ना है लोक प्रशासन में, तो लोक प्रशासन की जो पुस्तक जो भी पढ़ेंगे मानवाधिकार आपको मिलेगा, वहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हैं। रही बात वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, और ये तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी की बात हो जाती है, तो इसके लिए पीटी के लिए सबसे अच्छी किताब होती है वाणी प्रकाशन की बुक, है ना। ये वाणी प्रकाशन की बुक है, ये काफ़ी आपको अच्छी होगी। थोड़ी स्टैंडर्ड बुक आप देखेंगे, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वाणी प्रकाशन की बुक सबसे अच्छी है। एक और बुक पढ़ना चाहते हैं तो रवि पी अग्रहरी जो है, ये प्री के लिए बुक तो नहीं लिखा है, ये आपको झारखंड मेंस में भी काम दे देगा जो सिलेबस है आपका। लेकिन जो झारखंड का जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आपको संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है, रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करना है, तो वो उपलब्ध रवि पी अग्रहरी में नहीं है। तो वाणी प्रकाशन की पुस्तक अच्छी है, उससे आप कवर कर सकते हैं। नगरीकरण है तो जो माइजन की बुक है ना, भारत का भूगोल है ना, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। खेल कूद है तो वो समसामयिक पत्रिका से हो जाएगा आपका। आपदा प्रबंधन है तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, आपदा प्रबंधन के ऊपर एक बुक आती है। और 11th क्लास का जो है नेशनल हैजार्ड्स के ऊपर भारत भौतिक पर्यावरण है, भारत के भौतिक पर्यावरण, भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है 11th क्लास की एनसीईआरटी की, वहाँ पर ये उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यदि इसको अलग से आप पढ़ना चाहते हैं ये आपदा प्रबंधन को, तो एक बात मैं कहना भूल ही गई, लोक प्रशासन की बुक में आपदा प्रबंधन का टॉपिक मिल जाता है। इंडियन लोक प्रशासन पढ़ेंगे ना, इंडियन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाता है आपदा प्रबंधन, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। या फिर देखिए आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बुक आती है, आईएएस के लिए बुक आती है, इतनी पतली किताब है, अशोक कुमार और विपिन का, है ना, आईपीएस है, उनकी पुस्तक आती है। तो उस पुस्तक में भी अंतिम चैप्टर है वो आपदा प्रबंधन को समर्पित है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। रही बात है गरीबी बेरोजगारी, तो वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। पुरस्कार है वो आपको जो है समसामयिक पत्रिकाओं से, संयुक्त राष्ट्र संघ है, दूसरी एजेंसियाँ हैं, तो ये आपको जो है आपको इकोनॉमी में आप मिल जाएगा, है ना। इकोनॉमी में जब पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, देयर फंक्शन, खास कर यूएनओ और उसकी जो एजेंसियाँ हैं, है ना, 6 एजेंसियाँ हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे और वो कवर हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी, फर्स्ट पेपर घर बैठे आप कैसे करेंगे, है ना। ऐसा आपको यदि मैं पढ़ाता हूँ तो आपको इतनी पुस्तकें खरीदने की जरूरत नहीं होगी, सारा घर बुला के मैं दूंगा, अच्छा से दूंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आप लेना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास भी करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास कहाँ से करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब 2 स्रोत हैं सबसे अच्छा। एक तो है आपका दिशा पब्लिकेशन की 2 बुक है। दिशा पब्लिकेशन की 2 किताब है। एक जो है आईएएस जो है क्वेश्चन सोल्ड है ना, सोल्ड है वो क्वेश्चन बैंक है, सोल्ड है। एक और निकला है इन्होंने 10,000 क्वेश्चंस, तो ये मैंने बताया जो दिशा पब्लिकेशन में एक आईएएस का जो क्वेश्चन सोल्ड आता है ना, ये हिंदी में उपलब्ध है, तो उससे आप कीजिएगा। तो एक मैं इसलिए बता रहा हूँ आईएएस के क्वेश्चन को देखने के लिए
कि जेपीसी की परीक्षा जब से स्टार्ट हुई है 2003 से, अब हर साल के प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, सिविल सेवा के कभी 8 साल 10 साल पीछे वाले जो प्रश्न है उसको उठा के देते हैं। तो जब भी सिविल सर्विसेज में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको जेपीसी एग्जाम में मिलता है। इसलिए हमने कहा है कि जो आईएएस क्वेश्चन जो सॉल्व है दिशा पब्लिकेशन की हिंदी में, है ना, वो कीजिए। और साथ में दिशा पब्लिकेशन ने छापा है 10,000 क्वेश्चन बैंक, ये काफ़ी स्तरीय और अच्छा है, आपके अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इतना से ही आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, जो आपने किया ये तो ठीक है, तैयारी एक हो जाएगी, लेकिन अपनी तैयारी को ज़्यादा पुख्ता करना चाहते हैं तो आप जो है घटना चक्र की जो है 4 किताबों को उठा के पढ़िए। घटना चक्र 4 पुस्तकें लेनी है। पहला जो है आपको इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा पर्यावरण और चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इन चारों का ले लेंगे। इसमें क्या होता है, घटना चक्र के काफ़ी अच्छा है ये, इसलिए कि इसमें जो कोई बहुत सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग पीसीएस में आईएएस में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संकलन है यहाँ पर। तो जब आप अध्ययन करके अपने सिलेबस को कवर करके जब उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नई जानकारी मिलती है कि कमीशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको जो है, और ये क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर, आपको फैक्ट्स भी है और उसके साथ क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, तो उसको करने से आपको जो है आपकी तैयारी और पुख्ता होती है और बढ़िया होती है। अब आइए देखते हैं कि दूसरे पेपर की तैयारी कैसे प्रीलिम्स के लिए आप कर रहे हैं ना। ये देखिए सिलेबस आपका झारखंड जेपीसी ने सिलेबस दे दिया है। सिलेबस में ये बजटता ये पूरा जो है मेंशन है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से देखिए, झारखंड का इतिहास उससे 8 प्रश्न है, झारखंड आंदोलन उससे 7 प्रश्न है, झारखंड की विशेष पहचान उससे 5 प्रश्न है, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे जो है कितने प्रश्न है इसे 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है। उसके बाद देखिए झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न है ना। फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान हुआ 5 प्रश्न है, झारखंड के खेल कूद 5 प्रश्न है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून 12 प्रश्न है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास और झारखंड का भूगोल दोनों मिलाकर 10 प्रश्न है। तो झारखंड की औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति है ना, उससे 6 प्रश्न दिए हुए हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, तथ्य और औद्योगिक विकास, है ना, इससे जो है कितने प्रश्न दिए हुए हैं 5 प्रश्न, इसे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजना, इससे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। झारखंड को जल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न दिए हुए हैं। झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य जो है 7 प्रश्न, और झारखंड में आपदा प्रबंधन, है ना, इसमें दिया हुआ है 5 प्रश्न। और झारखंड से संबंधित विभिन्न तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, इससे 7 प्रश्न दिया हुआ है। तो कुल मिला के देखिए पूरा सिलेबस दिया, और ये भी पता है आपको इतिहास से, भूगोल से, है ना, पर्यावरण से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। अब रही बात है सेकंड पेपर की तैयारी की, जैसे मैंने पहले फर्स्ट पेपर में आपको बताया था कि सेकंड पेपर में की तैयारी के लिए 2 मानक पुस्तकें हैं। एक तो पहले जो है इसकी डॉक्टर मनीष रंजन की, जानकारी परिचय, और दूसरी पुस्तक है सुनील सिंह की, ये क्राउन पब्लिकेशन वाला ने छापा है। ये सुनील सिंह के बारे में इसलिए सुनील जो तथ्यों का जो संकलन है यहाँ पे, चाहे संस्कृति को लेकर है, चाहे आदिवासी
एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न को लेकर है, चाहे आपको जो भूमि संबंधी जो नियम है पर कानून है, जैसे छोटा नागपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है, संस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट है, तो उन चीज़ों का जो है विश्लेषण और विवरण जो है काफ़ी कंसाइज तौर पर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इवन इसकी तुलना में सुरेश की पुस्तक में दिया हुआ है। तो इसलिए हमने 2 पुस्तकों के बारे में कहा है कि झारखंड के अध्ययन के लिए 2 पुस्तकों को अध्ययन करना अति आवश्यक है। तीसरी एक पुस्तक है जो क्वेश्चन बैंक है, झारखंड है। तो ये झारखंड इस सेक्शन के लिए, इस सेगमेंट के लिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक जो है उड़ान पब्लिकेशन जो है ना, पब्लिकेशन क्या है, उड़ान पब्लिकेशन रांची। तो ये 3 पुस्तकें आप लेंगे हैं। और साथ में जो है देखिए झारखंड से जो प्रश्न आए हैं, झारखंड के जो है प्रश्न जो है पिछले सालों के जो प्रश्न है उसका भी अवलोकन करना बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है इनकी क्या मानसिकता, किस तरह से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों की प्रकृति क्या है ना। तो वो चीज़ दी हुई है आपकी इसमें, क्या कहते हैं, जीकेपी जो एसएस पब्लिकेशन है ना, उन्होंने एक बुक निकाला है, वो 10 प्रैक्टिस सेट निकाले हैं और साथ में पिछले 4-5 सालों के झारखंड में जो हुए हैं, पिछले साल का भी जो हुआ है 2015-16 में जो भी हुआ था, तो उसका भी संकलन है उसमें दिया हुआ। और उसमें जो 10 सेट जो दिए हुए हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी अच्छे हैं। इवन जीएस के लिए जो दिए हुए हैं तो आप दोनों अध्ययन कवर कर सकते हैं वहाँ। जीकेपी एसएस पब्लिकेशन। तो इन 4 पुस्तकों रख के आप पीटी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, मेंस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं झारखंड के क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये है आपका झारखंड क्वेश्चन। और ये देखिए झारखंड आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, सिर्फ ये सेक्शन जो दिए हुए हैं इनको आप पढ़ लेते हैं, तो पहला जो है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और वो सब जो है ना, तो उनके बारे में वहाँ 10 प्रश्न बड़े आसानी से आप सोल्व हो जाएगा, वो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जैसे कि झारखंड का इतिहास है, तो झारखंड का इतिहास के लिए मुझे लगता है कि ये आप मनीष रंजन में सुनील सिंह में जो दिया है काफ़ी दिया हुआ है, झारखंड आंदोलन साहब सब कुछ दिया हुआ है। यदि झारखंड का भूगोल आप देखेंगे तो भूगोल से संबंधित एक पुस्तक है ना, डॉक्टर शिव कुमार है जेबीआर के, उन्होंने लिखा है हिंदी में झारखंड का भूगोल, डॉक्टर शिव कुमार। और दूसरा है सरोज सिंह जो बिनोया यूनिवर्सिटी में सेंट थॉमस में पढ़ाते हैं, भूगोल संकाय के एक्चुअली शायद है ना। इन दोनों का पुस्तक झारखंड का भूगोल है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं ना। उसमें जंगल, पहाड़ जो भी है, नदियाँ हैं, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये बुक है आपका पूरा, एक ऐसी पुस्तक है जो पूरा सिलेबस कवर करता है, तो इस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट रह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उड़ान पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आप सोल्व करें तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका पीटी की तैयारी, है ना। झारखंड पीटी की तैयारी कैसे करें, दोनों पेपर के बारे में हमने, इसका क्या मेरा पहला वीडियो है ना, जो कि मैंने तैयार किया है जेपीसी के लिए, हाउ टू प्रिपेयर जेपीएससी हिंदी माध्यम में, है ना। मेंस की भी पुस्तक सोचिए दूसरे वीडियो में दूंगा मैं, है ना। तो ये देखिए वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है, आपको लगता है कि उपयोगी है, यदि उपयोगी है इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो है आप प्रेस कर दीजिए, है ना। क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, है ना। दैट्स ऑल।